जनाब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की जो वनडे सीरीज़ है वो 30 मई से रावलपिंडी में शुरू होने जा रही है और आखिरी 2 मैचेस तो गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। नाउ द रियल पिक फ्रॉम दिस न्यूज़ इज़ 2 रियल पिक्स हैं। पहला तो ये कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी जो हैं जिनको खुद ऑस्ट्रेलिया नहीं जानता वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। दूसरा ये कि मुबारक हो, एक बार फिर शादाब खान टीम में हैं, शाहीन शाफरीदी कैप्टन हैं, बहुत से जिनको होना चाहिए था वो टीम में नहीं है और बहुत से जिनको टीम में नहीं होना चाहिए था वो एक मरतबा फिर बड़े तुम-तो-राग के साथ टीम में पहुंच चुके हैं। राइट एंड मेरे ख्याल में हम अभी सीरीज हारे भी नहीं हैं, तो हम इस पर तैयारी कर लें कि जब हम हार जाएंगे, खुदा ना करे इसी सीरीज, तो हमने क्या कहना है कि क्यों आपने सही लड़के नहीं चुने, क्यों आपने फिर से उनको मौका दिया जो ऑलरेडी आपको फेल कर चुके हैं। सो दिस इज़ वन मोर टाइम, इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आपके लिए कोई साइन हो नहीं सकता कि जितनी भी बड़ी टीमें होती हैं वो ऐसे खिलाड़ी आपके मुल्क में भेजती हैं जो कि ज़्यादा ना तो क्रिकेट खेले हुए होते हैं, जिनको शायद ऑस्ट्रेलिया भी उनके स्किल से वाकिफ़ नहीं है, जैसे प्लेयर्स अभी इस दफ़ा आए हैं। सो दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि आपकी परफॉर्मेंस शायद इतनी बुरी है, यकीनन इतनी बुरी है कि तभी ऐसे प्लेयर्स आपको मिल रहे होते हैं। वेल, 3 मैचेस की सीरीज है। अब शाहीन पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैसल, दैट्स व्हाट आई बिलीव आफ्टर द क्रिटिसिज्म दैट ही हैज़ टेकन, जो बांग्लादेश टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद एज अ कैप्टन वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे विद द ऑप्शंस दैट ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड। भाई हम बता देते हैं ना कि हमारे स्क्वाड में कौन कौन है। बाबर आजम की हुई है वापसी, तो आफरीदी ऑब्वियसली कप्तान है, सलमान अली आगा हैं, अब्दुल समद इस बैक, अबरार हैं, अहमद दानियाल उनको शामिल किया गया है। इसके साथ द गुड थिंग इज़ कि फाइनली अरफात बिनहास जो हैं वो अब टीम में आ गए हैं और इसके साथ साथ सुफियान मुकीम जो हैं जिसके हवाले से वी आर ऑल येलिंग के ले लें प्लीज़ इनको, वो साहबजादा फरहान भी हैं, रोहेल नज़ीर ना, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो अवैस भाई, कैसा लग रहा है आपको अपना स्क्वाड? पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। ऑल वेल ऑल गुड या फिर कुछ ग्रीवेंसेज हैं, चंद को आप देखना चाह रहे थे जो नहीं है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे पता है कि डेफिनेटली, क्योंकि इस पे बहुत से सवालात हैं। हम खुद भी अगर पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत सी चीजें आती हैं ज़हन में। सबसे पहले अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो मुझे बड़ी हैरानगी थी कि हसीबुल्ला को जब ड्रॉप किया गया, क्योंकि लिस्ट ए कैरियर के अंदर उनके 2441 के करीब रन हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका 87 है, 11 के करीब 100 भी उन्होंने अपना स्कोर की नहीं है, फिर भी उनको आप ड्रॉप कर देते हो क्योंकि वो आपके एक बैकअप प्लान के अंदर थे। रोहेल के लिए मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि रोहेल नजीर एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं बेचारा सियासत की नजर हो जाता है वो क्रिकेट बोर्ड वाले मामलात में, लेकिन जितनी उसने बैकएंड के ऊपर मेहनत की और खास करके उसने अंडर 19 को लीड किया, फिर परफॉर्म भी उसने लिस्ट ए के अंदर बड़ा जबरदस्त किया, तो ही इज अ वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन। रिजवान की बात करें तो मैं इसलिए हैरान इसलिए था कि टी20 में मुझे पता उनका फॉर्मेट नहीं है, वो चले जिद्दबाजी अपनी जगह के टी20 मैंने खेलना है, लेकिन रिजवान आपके ओडीआई के कम से कम हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर। अगर मैं देखूं, आप उनको ही ड्रॉप कर देते हैं। न्यूज क्योंकि कंफर्म नहीं है, न्यूज मुझे ये आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने इनसे बात की थी कि हम ऐसे कर लेते हैं कि आपको हम 6ठे 7वें नंबर पे बैटिंग करवाएंगे, लेकिन रिजवान खेलते हैं 4थे नंबर पर। उन्होंने कहा मैंने 4थे पे ही खेलना है, मैं उसके अलावा नहीं खेलूंगा, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था। फिर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान पेस बैटरी का होता है, क्योंकि माइक हैसन ने कहा कि जी हम अपने पूल ऑफ क्रिकेट को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सर पे वर्ल्ड कप है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को आजमा रहे। अच्छी बात है। आपके पास हुनैन एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, आपके पास अली रजा एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, उनको किस लिए टीम में नहीं डाला गया? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। क्योंकि ठीक है, हारिस रऊफ आपका लीथल वेपन है, साफ बात है, एक्सपीरियंस भी है, सारा कुछ है, लेकिन बेस्ट टाइम होता है कि अपने प्लेयर्स को आप अपनी होम कंडीशंस के अंदर ट्राई करो, क्योंकि इधर वो परफॉर्म करते हैं, उनको बेहतर पता होता है एज कम्पेयर टू मुश्किल कंडीशन में आप उनको जाके डालते हैं। फिर सवाल आता है शादाब खान का। शादाब खान ने आखिरी जो वनडे खेला था, मुझे याद लगभग पड़ता है 2023 वर्ल्ड कप में खेला था, और उनके कोई 7 पता नहीं मैच थे, 2 से उन्होंने आउट किए हुए थे, एवरेज भी उनकी कोई 118, इकोनॉमी 6.5 के करीब थी उनकी, 28 बाउंड्रीज मुझे याद है क्योंकि वो सारा उस दिन कैलकुलेशन कर रहे थे, 28 बाउंड्रीज उनको पड़ी थी। तो एज सच कोई उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट के अंदर नहीं दिखाई। टी20 में नो डाउट वो जबरदस्त है, सारे मामलात हैं। तो ये सारी चीजें जितनी हो रही हैं इस वक्त, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की फिर मैं बात करता हूँ कि आपने 2-3 साल में बहुत अच्छे काम कर दिए, स्टेडियम्स को रिवैम्प कर दिया, पीएसएल के अंदर छक्के मार दिए, हर चीज कर दिया, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक पे जाएं, दोनों इस पे एग्री करेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट टीम, पाकिस्तान वनडे या पाकिस्तान टी20, उसकी परफॉर्मेंस
बदतर से बदतर होती जा रही है। yes. क्योंकि इतनी शफलिंग है टीम के अंदर कि स्टेबिलिटी नाम की अब चीज ही कोई नहीं है। आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर फॉर्मीन बहुत बुरा परफॉर्म किया, सारा कुछ है, लेकिन आप भी शायद इस चीज से एग्री करेंगे, इन बिटवीन द टेस्ट मैच जब चल रहा हो, पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में अच्छी फाइट दिखाई थी, तब से ही बातें चलने लग पड़ी उसी टेस्ट मैच के अंदर, हू विल बी द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्या आप एकदम प्रेशर टेस्ट कैप्टन पे डाल देते हो। वनडे कप्तान की बात करें, अभी वनडे सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, इससे पहले ही बातें स्टार्ट होगी कि जी बाबर आजम अगले वनडे कप्तान होंगे, शान मसूद वनडे कप्तान होंगे, सलमान अली टेस्ट कप्तान होंगे। उसके पीछे एक पॉइंट अभी कितने हमने खेला। बिल्कुल अवैस भाई, आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि जिस तरह से बातें होती हैं, तनकीद होती है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बातें उठती कहाँ से? इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेकुलेशन, और फिर मीडिया पे भी ये खबरें आने लगती हैं, और फिर वो अंदर बोर्ड के अंदर भी ये बात होने लगती है। बट द पॉइंट इज, आप देखें ना हमारी परफॉर्मेंसेस कितनी बुरी हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, और जितने भी हमारे कप्तान हैं दे आर डूइंग पुअरली इन सो कॉल्ड जितने भी वो फॉर्मेट्स में हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी है, चाहे वो शान मसूद हैं। शान मसूद से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, नहीं हो सकी चीज़ें उनसे। सो आई थिंक अब अगर हम रिजवान की भी बात करते हैं, रिजवान ने इवन टेस्ट में भी तकरीबन बेहतर ही किया, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इससे पहले वो इतने कंफ्यूज नजर आए ओवरऑल। सो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आपको कंपेल करती हैं टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। देखिए जो आपने बात की ना, दैट्स अ ब्रिलियंट जो चीज आप कह रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज का एक इशू होता है कि जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, मसला ये आता है कि मैं भी बैठ के तनकीद करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट देखते हैं ना, मैं वो शायद बंदा हूँ, आप लोग भी होंगे कि हम हार भी रहे हो ना तो मैं आखिरी बॉल तक देख रहा होता हूँ कि यार, क्योंकि क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट से दिल लगी है, तो यार चलो बंदा कहता है कुछ ना कुछ शायद आखिर तक देखें, कुछ ना कुछ रिजल्ट ही कुछ डिफरेंट नजर आपको आ जाए। मसला कहाँ पर आता है इस वक्त, जब आप पाकिस्तान टीम की बात अगर करें ना, तो हमें प्लेयर्स तो नजर आ जाते हैं, मुझे भी नजर आते हैं, मैं तनकीद कर देता हूँ प्लेयर्स पे, तनकीद करता हूँ कोच पे, उनकी भी पूरी परफॉर्मेंसेज है, डेफिनेटली तनकीद बनती है। लेकिन मसला मुझे सिर्फ इस चीज की तकलीफ होती है कि जो बैकएंड के ऊपर जो सिलेक्शन कमेटी है, बैकएंड पे जो मैनेजमेंट है, जो क्रिकेट को चलाती है, उन पे तनकीद कोई भी नहीं कर रहा ना। उनको तो कटेरे के अंदर तो कोई भी लेके नहीं आता कि भाईजान आप भी जरा जवाब देना कि आपने कोचेस को इतना किस लिए चेंज किया, प्लेयर्स के अंदर इंस्टेबिलिटी क्यों पैदा की, उन पे तो हम लोग कभी बात नहीं करते। रियलिटी है, हम कभी भी बात उस पर नहीं करते। आपने पीएसएल वर्ल्ड कप के बाद आपने पीएसएल करवाई, अच्छी बात है, क्योंकि पीएसएल आपने करवानी थी। सबको पता है कि पीएसएल करवाने का उस टाइम पे ये मामला था इतनी जल्दी के अंदर के आप वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंसेस थी उसको अंडर स्क्रूटनी ना लेके, ना लोग बात करें इसके ऊपर, ना कुछ हो, दफन हो पीएसएल के ऊपर लोग बात करने स्टार्ट हो जाए। हमने स्टार्ट कर दी पीएसएल में, बाबर भी अच्छा परफॉर्म करे, सारे अच्छे परफॉर्म करे, सारी चीजें हो गई। अब आप वही पीएसएल के मोड में बांग्लादेश सीरीज के अंदर गए, क्योंकि आपके लड़के T20 खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट वाली बात अगर करें तो वो अभी तक नजर आता है टेस्ट क्रिकेट में जा ही नहीं रहे, क्योंकि जब बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप होती है तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आसान अल्फाज में कि आप उसको छोड़ते। मैं जरा स्क्वाड पे आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसी बात की है, चलिए आप क्रिकेट खेले हुए हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट इज़ द मूड स्विच ऑफ द प्लेयर। आई मीन कि ऐसा तो नहीं होता था ना कि सईद अनवर के ज़माने में सईद अनवर को सिर्फ टेस्ट खेलने का कहा था, वनडे खेलने के लिए उनको पहले पता नहीं क्या करना पड़ता था। वसीम अकरम टेस्ट में और वनडे में दोनों में ही डेडली हो रहे होते थे। तो ये जो मोड स्विचिंग की आजकल बात हो गई है कि भाई क्योंकि लड़के पीएसएल खेल रहे थे इतने अरसे तक, तो वो फिर टेस्ट में, तो इसलिए वो पीएसएल मोड में थे। एज अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हुए भाई, इज इट दैट डिफिकल्ट? ये प्लेयर्स हैं, दे आर पेड फॉर इट, ये इनका काम है, ये इनके जो कोचेज हैं इनका काम है, इनके जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनका काम है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं अपने गियर्स, तो कम ऑन, ये काम है ना हमारा। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशन, नेट सेशन इसीलिए टूर्नामेंट से पहले लगाए जाते हैं कि आप अपने आप को उसमें ढाल लें। ये एक नई उज़ुरदारी आ गई है हमारे सामने। ये जो आप बात करें ना, इसमें थोड़ा सा मैं एक एड ऑन भी करना चाहूँ कि उस टाइम पे आपको पता है कि आपका यहाँ तो पाकिस्तान होता था, या पाकिस्तान की होता था, पाकिस्तान शाहीन की था, या आपको डोमेस्टिक क्रिकेट था। यही 3 जगह थी जहाँ पर आपने परफॉर्म करके तो आपने वापस आना है पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, वरना आपके दरवाजे बंद हो जाते थे। अब मसला क्या है कि आप लोग खुद भी, क्योंकि स्पोर्ट्स उसका मैं देखता हूँ करते हैं जब स्पेशल ट्रांसमिशन तनवीर भाई वगैरह के साथ, आप खुद भी उनसे पूछ लें तो वो भी शायद इस चीज को एग्री करेंगे कि इस वक्त अगर यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स, क्योंकि मैं लीग टीम्स में काम करता हूँ, मैं आने वाले यंगस्टर्स की आपको बात बताता हूँ। वो नहीं कहता कि मैंने पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, या उसके दिमाग में पता है कि चीज क्या होती है कि मैंने T20 खेलना है, मुझे शॉर्टकट चाहिए। वो शॉर्टकट का अल्फाज यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो T20 टूर्नामेंट है, जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग होती थी या सिंध प्रीमियर लीग थी, जो भी थी अपना पीएसएल से छोटी, वो टीवी पे आ रही है, उसमें 1-2 इनिंग्स अच्छी खेलूंगा या 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेस निकालूंगा,
मेरे ऊपर लोग बात करना स्टार्ट हो जाएंगे सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। वो लड़का वहां से, उसका एक फायदा क्या होता है उसको कि पाकिस्तान टीम, मुझे नहीं पता 3-4 साल में इतने प्रेशराइज हो गए कि हमने, आपको याद हो 3-4 साल पहले भी, 2-3 साल पहले हमने कोई 20-25 ऐसी ही कैपें उठा के फेंकी आके, जिसका दिल किया T20 क्रिकेट खेली पाकिस्तान की, फ्लॉप हो गए, फिर अलग बात है नजर नहीं आए। लेकिन वो लड़का क्या कहता है कि फ्लॉप हुआ जो भी हुआ, मेरे पर ठप्पा लग जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, दुनिया की लीग्स मेरे लिए खुल जाएंगी। वो ये शॉर्टकट ढूंढता है, वो नहीं देखता कि मुझे वो जो एक, जो आपने मैकेनिज्म की बात की ना कि मैंने पाकिस्तान खेलना है यार, अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो पाकिस्तान वाले उठा के मुझे पाकिस्तान शाहीन्स में फेंकेंगे, पाकिस्तान शाहीन्स वाले मुझे उठा के डोमेस्टिक क्रिकेट में फेंकेंगे, जहां पर मैंने अपने आप को रगड़ा देना है। ये हुनैन है, चाहे अली रजा है, चाहे आप समीर मिनाज की बात करें, समीर मिनाज भी देखें ना, उनको टीम में जगह नहीं मिली। ये वो लड़के हैं जिनको फ्यूचर ऑफ आइकन कहते हैं। फॉर मी दे आर वेरी गुड। अच्छी बात थी, आप उनको चांस देते अपनी होम कंडीशंस में, लेकिन जो सबसे अच्छा जो चेक था वो ये था, इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रगड़ा देते। ये बात एक डिबेटेबल है, इस पे कभी हम जरा लंबी बात करेंगे कि क्या खिलाड़ी फाइनेंसिस के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो गए कि उन्होंने टेस्ट को और वनडे को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच ओवैस भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, 30 डेट, और पहले तो हम ये कहते थे सेव द डेट, बड़ी सीरीज होने जा रही है। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, आप भी जाके डू यू नो बिली स्टैनले? हैव यू हर्ड ऑफ हिम? अब छोड़ें, एक ऐसे भी बॉलर है जिन्होंने लास्ट 2019 में खेला था और अब वो खेल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।